हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के बारे में। दोस्तों कोई भी अगर प्रोजेक्ट होता है, जैसे बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, रोड है, हाईवे है, टनल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इनको बनने में ना दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसी टाइम के साथ दोस्तों पैसा भी खर्च होता है। अब दोस्तों बहुत सी एडवांस टेक्निक ऐसी है कि इनको हम बहुत ही कम समय में बना सकते हैं और कॉस्ट बहुत ही कम कर सकते हैं। तो ये दोस्तों कौन सी टेक्निक होती है? ऐसे ही एक एग्जांपल है दोस्तों, चाइना में जब हमारा पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था तो आप लोगों ने देखा होगा कि चाइना ने बहुत ही जल्दी एक हॉस्पिटल बिल्ड कर दिया था। तो उससे लोगों को ये लगा कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और तेजी से बना सकते हैं। तो ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इनोवेशन किया जाए कि हम उसको अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर इंप्लीमेंट कर सकें। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है जिससे कि हम अपना टाइम बचा सकते हैं, अपना कॉस्ट बचा सकते हैं, क्योंकि यही मेन चीज होता है। अगर मैं छोटा सा कोई भी एग्जांपल लूँ ना, जैसे कि अगर हमें यहाँ पर बिल्डिंग बनानी है, कोई भी एक स्कूल का प्लान ही उठा के देख लेते हैं, उसको बनने में भी कम से कम आपको ये मान लीजिए 2 से 3 साल का या फिर 4 से 5 साल का टाइम लग जाता है। तो ये दोस्तों क्यों होता है? या तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, या फिर करप्शन ज्यादा है, या फिर कोई ना कोई नेचुरल ऐसी चीज हो जाती है जिससे कि वहां पर काम रुक जाता है। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है जिससे हम अपने काम को वहां पर स्टेबल कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं और अपने कॉस्ट को भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि हमारी क्या क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है, हम किस किस तरीके से अपने काम को जल्दी कर सकते हैं। मैं राहुल बोली आपका स्वागत करता हूँ रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन की। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि प्री फैब्रिकेटेड मतलब कि पहले से किसी चीज को बनाया जा चुका है और उसको ऑन साइट पर लाकर सिर्फ इंस्टॉल कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे कि अगर मुझे कोई मान लीजिए फुट ओवर ब्रिज बनाना है, या फिर आपने चाइना का एक एग्जांपल देखा ही होगा कि उन्होंने बहुत ही कम समय में एक हॉस्पिटल बना दिया था। तो वो भी क्या है ना दोस्तों, बहुत सी ऐसी चीजों से ही बनाया गया है जो पहले से वहां पर बनी हुई थी और उनको डायरेक्ट लाकर साइट पर इंस्टॉल किया था। इनमें क्या होता है दोस्तों, स्टील की चीजें होती हैं, आपकी एल्यूमिनियम की चीजें होती हैं जो पहले से वहां पर तैयार की गई हैं और उनको सिर्फ लाकर साइट पर इंस्टॉल करना है। ऐसे ही सेम एग्जांपल दोस्तों आप फुट ओवर ब्रिज का भी ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी ऐसा स्टील स्ट्रक्चर का ले सकते हैं। जैसे आपका जो स्टील के हमारे ब्रिजेस बनते हैं, तो उसमें भी क्या होता है ना दोस्तों, सेगमेंट हमारे अलग कास्ट होते हैं और उनको सिर्फ साइट पर जाकर इंस्टॉल कर दिया जाता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, एक तो टाइम बहुत बच जाता है क्योंकि हमारे पास जो पहले से कास्ट हो रखा है सिर्फ हमको वहां पर इंस्टॉल करना है। ऐसी सेम टेक्नोलॉजी दोस्तों इसमें भी आती है जो हम प्री फैब्रिकेटेड चीजें बोलते हैं। अब दोस्तों ये प्री फैब्रिकेटेड जो भी कंस्ट्रक्शन होता है, अब इसमें दोस्तों क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कोई भी हॉल बनाना है या फिर कोई बिल्डिंग बनानी है, तो हमें क्या है ना पहले से ही इन चीजों को तैयार करना पड़ेगा। जैसे वॉल है, आपका फ्लोरिंग है, आपके बीम, कॉलम, स्लैब, ये सब चीजें हैं, तो ये आपको पहले से तैयार करके रखनी है। ठीक है, ये आपका स्टील स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है, आपका एल्यूमिनियम फ्रेम भी हो सकता है, आपका बहुत सी अलग अलग आइटम्स का हो सकता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना होता है कि डिजाइन बनाना होता है। डिजाइन बनाने के बाद आपको ये सैंपल वहां पे तैयार करने पड़ते हैं कि हमारा बीम कितने बाय कितने का है, हमारी फ्लोरिंग कितने बाय कितने की है। तो वो क्या है ना आपका ऑफ साइड पर वहां पर बनकर तैयार हो जाती है और सिर्फ आपका काम क्या रह जाता है, आपका ऑन साइड पर उसको इंस्टॉल करने का काम रह जाता है। तो ये दोस्तों आपका प्री फैब्रिकेटेड चीजों में आता है और इसका दोस्तों बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है आज के जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, क्योंकि तेजी से काम चल रहा है। आपने देखा भी होगा कि पूरे देश में बहुत ही तेजी से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो इन्हीं चीजों से क्या होता है ना दोस्तों, हमारा काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों प्री कास्टेड चीजों की। मतलब कि प्री कास्टेड मतलब क्या होता है, ये भी सेम चीजें होता है कि जैसे प्री फैब्रिकेटेड चीजें थी वैसे ही प्री कास्टेड चीजें भी होती है। बट उसमें क्या था दोस्तों, आपका स्टील स्ट्रक्चर था, स्टील का कुछ भी चीजें थी, स्टील था, एल्यूमिनियम था। बट प्री कास्टेड चीजों में क्या होता है दोस्तों, ये सारी चीजें होती है आरसीसी की। जैसे आपने पीएससी के गर्डर देखे होंगे, आपने बहुत बार फ्लोरिंग भी देखी होगी और आपने बहुत सी वीडियोस भी देखी होगी जहां पर आपका स्टेयरकेस जो आप नॉर्मली बनाते हैं ब्रिक से या फिर आपका आरसीसी से, वो भी अलग से बनकर आपका आ जाता है। ठीक है, तो ये होती है दोस्तों प्री कास्टेड चीजें। आजकल बहुत से जितने भी प्लॉट वगैरह बनते हैं ना, तो उसमें जो बाउंड्री लगाई जाती है वो भी आपका प्री कास्टेड आइटम्स के थ्रू ही बनाई जाती है, क्योंकि इसमें क्या है ना दोस्तों, समय बहुत ज्यादा बच जाता है। जो चीज आपको 10 दिन में तैयार करनी होती है वो आपका 2-4 दिन में तैयार हो जाती है। तो ये सब होती है दोस्तों प्री कास्टेड चीजें। अब बात करते हैं दोस्तों 3D प्रिंटिंग इन कंस्ट्रक्शन। अब दोस्तों 3D प्रिंटिंग क्या होता है कि एक तरीके से मान लीजिए कि ये एक ऐसी मशीन है जिसके थ्रू हम कुछ भी बना सकते हैं। अगर मैं बाहर देश की बात करूं तो इस 3D प्रिंटिंग से दोस्तों बहुत सारे ना घर भी कंस्ट्रक्ट किए गए हैं और यही सेम चीज हमारे इंडिया में भी अभी
चल रही है, क्योंकि जो भी छोटे मोटे जितनी भी हमारे कंस्ट्रक्शन होता है तो वहां पर हम 3D प्रिंटिंग के थ्रू भी ये सारी चीजें बना सकते हैं। और ये बहुत सी चीजें वहां पर बनी भी है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे बूथ होते हैं, जैसे कि आपका टेलीफोन बूथ है या फिर खाने पीने की जितनी भी शॉप्स पड़ती हैं छोटी मोटी बीच में, तो वो क्या है ना आजकल दोस्तों 3D प्रिंटिंग से भी बनाई जा रही है, क्योंकि इसको बनाने में दोस्तों बहुत ज्यादा कम टाइम लगता है और हमारा पैसा भी बचता है। क्योंकि जो काम आपको करने में 10 से 15 दिन लग रहे थे, 3D प्रिंटिंग के थ्रू वो 1 से 2 दिन में वहां पर कराया जा सकता है। दोस्तों बाहर के देशों में ये सारी चीज बहुत ही तेजी से चल रही है और इसी को ग्रैब करते हुए इंडिया ने भी बहुत सी जगह पर 3D प्रिंटिंग से बूथ बनाए हैं, आपके शॉप्स बनाए हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों 3D प्रिंटिंग के हिसाब से चलती है। अब दोस्तों ये काम किस तरीके से करती है, दोस्तों ये लेयर बाय लेयर उस प्रोडक्ट को बनाती जाती है। आपने वीडियोस में भी देख रहे होंगे कि लेयर बाय लेयर उस चीज को बनाती जाती है। जैसे कि हमारा कोई बूथ है, ठीक है, कोई आपका छोटा सा कोई बूथ है, तो उसको हम क्या करेंगे ना, एक चारों साइड में हमें लेयर टू लेयर वो कन्वर्ट करती जाएगी। तो उससे क्या होगा, हमारा जो पूरा शॉप होगा या फिर बूथ वगैरह होगा वो बनता चला जाएगा। इसी चीज को अगर आप वैसे कंस्ट्रक्ट करने में लगाते तो इससे क्या होता कि एक तो आपका टाइम ज्यादा लग जाता और कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लग जाती है। और ये 3D प्रिंटिंग के थ्रू हम इसको बहुत ही जल्दी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये फायदा है दोस्तों 3D प्रिंटिंग का। अब बात करते हैं दोस्तों ड्रोन्स की। दोस्तों ड्रोन, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक ड्रोन होता है जिसमें आपका कैमरा अटैच होता है। दोस्तों ये चीज कंस्ट्रक्शन में भी बहुत ही ज्यादा कारगर हो चुकी है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि हमारी जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की साइटें होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो एक आदमी के अंडर में ये नहीं रह पाता है कि यहाँ पर इस साइड में क्या काम हो रहा है, उस साइड में क्या काम हो रहा है। तो दोस्तों आपके ड्रोन से ये पता चल जाता है कि काम कितनी तेजी से वहां पर चल रहा है, ठीक है। आपको पूरी साइट का एरियल व्यू पता चल जाता है कि कितना काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, पूरी साइट पर कितनी एक्टिविटी वहां पर चल रही है, ठीक है। अगर हम ऐसे अनुमान लगाएं कि वहां पर क्या काम हो रहा है तो हमें क्या है ना दूसरों से पूछना पड़ता है जाके कि आज यहाँ पर क्या काम हो रहा है, आज क्या काम होने वाला है। बट अगर ड्रोन के थ्रू अगर हम उस चीज को देखते हैं तो वो एरियल से हमारा क्या ना व्यू कैप्चर करके हमें सारी चीजें दिखा सकती है कि इस कंस्ट्रक्शन साइट पर क्या काम हो रहा है, इस कंस्ट्रक्शन साइट पर क्या काम हो रहा है। तो इससे दोस्तों क्या ना ये एक एडवांस लेवल हो जाता है कि हमसे ये भी पता चल जाता है कि आज पूरे दिन में हमारा कितना काम हुआ, ठीक है। तो ये सारा ड्रोन से हमें पता चल जाता है कि मान लीजिए आपको कोई 20वें फ्लोर पे कोई काम देखना है तो हमें क्या ना जाना पड़ेगा। बट अगर हमारी साइट पर ड्रोन अवेलेबल होगा तो हम उस ड्रोन से पूरा देख सकते हैं कि 20वें फ्लोर पे हमारा क्या काम चल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या ना पूरी सच्चाई बाहर निकल के आ जाती है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि बहुत से लोग कहते हैं कि वहां पर काम चल रहा है और वहां पर कोई वर्कर होता भी नहीं है, ठीक है। तो इससे ये पता चल जाएगा कि हमारे कोई भी फ्लोर हो, जैसे 20 हो, 21 हो, 22 हो, तो वहां पर ड्रोन की हेल्प से हम पूरी सच्चाई बाहर निकाल सकते हैं कि वहां पर साइट पर क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों जीपीएस की। जीपीएस भी दोस्तों हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ना बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। जैसे कि मान लीजिए हम कोई मशीनरी से कोई भी काम करवा रहे हैं, जैसे एक्सकेवेशन का ही काम करवा रहे हैं, ठीक है, तो हम दूसरी जगह से बैठकर ये देख सकते हैं कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पर वो मशीनरी काम कर भी रही है कि नहीं कर रही है। क्योंकि जीपीएस से दोस्तों ये पता चल जाता है कि मशीनरी हमारी साइट पर पहुंची है कि नहीं पहुंची है। बहुत बार ऐसा होता है कि जितने भी हमारे लोडर्स होते हैं, जैसे कि आपका डंपर है, कोई भी ट्रक वगैरह है, तो इनको क्या होता है ना, जैसे कि माल लोड अनलोड करना होता है, तो ये क्या ना बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं। जो आपका एक दिन का काम है ना उसको 2 दिन में खत्म करते हैं। तो हमारा जीपीएस से ये पता चल जाता है कि ये पूरा काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब कि गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, या गाड़ी आ रही है जा रही है, तो ये कितना टाइम वहां पर लग रही है। अगर ज्यादा टाइम खर्च हो रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं कि आपका इतना टाइम पीरियड है और आप इससे ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं। तो जीपीएस से बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है आपका मशीनरीज के थ्रू काम करवाने में। दोस्तों ऐसी एडवांस टेक्निक बहुत सारी होती है, उसको एक वीडियो में कंप्लीट कर पाना मुश्किल है। तो दोस्तों ऐसी ही दूसरी वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स होती हैं, उनमें से ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने आपको आज बताई है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।